भांग का नशा और शरबे की खटास, कितना अजीब वाक्य है। परंतु इसके अंदर की सच्चाई को जानने के बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस वाक्य का मतलब क्या है। गांधी नेहरू की अवधारणा से पूरे किसी खाँटी कांग्रेसी के नज़रिए से यह चिढ़ या नाराज़गी से भर देने वाला मामला है। इस दल के किसी सच्चे शुभचिंतक के दृष्टिकोण से यह पार्टी फोरम पर आत्ममंथन की तत्काल जरूरत वाला समय है। जैसे मेरे पत्रकार के लिहाज से यह विश्लेषण वाले आलेख का तगड़ा विषय है। यदि देश की सबसे बुजुर्ग व राजनीतिक पार्टी पर कोई शोध कर रहा हो तो उसके लिए यह महाग्रंथ तैयार करने लायक मामला है। बात एक सर्वेक्षण की है। इसमें सामने आया कि राहुल गांधी देश के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले आम जनता के बीच बहुत कम लोकप्रिय हैं। जनता ने इस दल की सरकार वाले जिस सीएम को सबसे कम पसंद किया है, उन कप्तान अमरिंदर सिंह पंजाब की तुलना में भी राहुल कम लोकप्रिय पाए गए हैं। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे तक गांधी से बेहतर कहे गए, जिनकी महाराष्ट्र में सरकार कांग्रेस की मेहरबानी से चल रही है। यह बात आँख खोलने वाली होनी चाहिए, खासकर कांग्रेस के लिए। यह बात उन कांग्रेसियों को दिमाग का मकड़जाल साफ करने वाली है जो यह मानकर चलते आ रहे हैं कि कांग्रेस को केवल गांधी नेहरू परिवार ही जिलाए तथा जिताए रख सकते हैं। लेकिन क्या कांग्रेसी इससे भी कोई सबक लेंगे? राहुल को इस सर्वेक्षण से पहले भी आम जनता कई मर्तबा एक्सपोज कर चुकी है। 1-2 लोकसभा चुनावों में मतदाताओं ने जता दिया कि राहुल के नेतृत्व में उसकी कतई रुचि नहीं है। यही वजह है कि नोटबंदी के तमाम विरोध तथा जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के खुले समर्थन जैसे टोटकों के बावजूद भी वोटर कांग्रेस को नए सिरे से खारिज कर दिए। इस सर्वेक्षण में एक और भ्रम को मिटा दिया, वह यह कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के बीते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के पीछे राहुल फैक्टर का कोई असर नहीं था। ये चुनाव पार्टी के राज्य स्तरीय नेताओं के चलते जीत गए। काफ़ी हद तक इस जीत में भी भाजपा शासन के लिए एंटी इनकम्बेंसी के जज्बे ने असर दिखाया। इसे विषय से भटकाना न समझें, लेकिन यह एक और तथ्य को दोहराने की मुफीद समय है। वह यह कि जादू तो सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा का भी ढल चुका है। सोनिया यूं भी स्वास्थ्य के चलते कमज़ोर हैं और प्रियंका की बोलती लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने ही बंद कर दिया। कांग्रेस को सोचना होगा कि अब वह क्या करेगी। क्या वह अब भी गांधी नेहरू का रट्टा लगाकर ही अपनी फिर से वापसी की दिवास्वप्न देखती रहेगी, या फिर यह समझेगी कि आखिरकार जिस आवाम के पास सत्ता की कुंजी है, उसके अपने दिल के दरवाजे पर राहुल के लिए ताले जड़ रखे हैं। पार्टी के पास अब भी 4 साल का समय है। यदि 2024 के संभावित लोकसभा चुनाव से पहले वह आंख पर बंधी या धृतराष्ट्रमयी पट्टी उतार कर फेंकती है, तो ही पार्टी के लिए संभावनाओं के नए चक्षु पटल खुल पाएंगे। जाहिर है कि इस सर्वेक्षण को भी प्रायोजित या फर्जी बताकर ही इस सच को भी आंख मूंदने का प्रयास किया जाएगा। यह शुतुरमुर्गीय कृत्य अंततः इस दल के लिए ही और घातक साबित होगा, यह तय है, क्योंकि इस सर्वेक्षण को जनता ने अपने सिरमुख से वही कहा है जो वह बीते लंबे समय से अपनी उंगली के जरिए जताती आ रही है। जिस उंगली से ईवीएम का बटन दबाया जाता है, यदि आप सफलताओं को तारीफ के अतिरेक से नवाजेंगे, यह बुरे परिणाम वाला ही होगा। कई दलों से मिलकर लगातार 2 बार बनाई गई यूपीए सरकार वाकई बड़ी उपलब्धि थी, किंतु कांग्रेस इससे आत्ममुग्ध हो गई। उसने इस सफलता का सारा श्रेय सोनिया के नेतृत्व को डाला, बगैर यह जानने कि वह कांग्रेस नहीं अपितु कई दलों की मिलीजुली जीत थी। जबकि एनडीए के बैनर तले लगातार 2 बार चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने दोनों ही दफ़ा इतनी सीट हासिल की कि वह अकेले खुद के दम पर भी केंद्र में आसानी से सरकार बना सकती थी। वर्ष 2014 में आम चुनाव में जीत के बाद भाजपा ने कांग्रेस जैसा मुगालता नहीं पाला, लेकिन लगातार मेहनत करती रही, और यही कारण रहा कि पार्टी को 2019 में भी फिर से धमाकेदार सफलता मिली। संकट यह है कि गांधी नेहरू परिवार भी अपने लिए चाटुकारों द्वारा सुनाई गई राग जय जयवंती की असलियत को समझना नहीं चाहता। यानी मामला पूरे कुएं में भांग घुली होने का है। भांग का नशा लंबे समय तक असर करता है। कहते हैं कि उससे बचने के लिए खटाई का सेवन करना चाहिए। इस सर्वेक्षण में कांग्रेस के हिस्से जनता की राय के नाम पर खटास ही आई है। वह चाहे तो इस खटाई का प्रयोग भांग का नशा उतारने के लिए कर सकती है, लेकिन बात यह है कि वह ऐसा करना चाहे तभी यह संभव हो पाएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए
ऐसी ही रोचक तथ्यों की जानकारी के लिए आप देखते रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव। नमस्कार।